Hello everyone, I'm your Kanchan ma'am and I welcome you in today's vocabulary class. So students, आज जो हम vocabulary discuss करने जा रहे हैं वो हमारे पिछली vocabulary यानी कि जो पिछली सीरीज हमने डिस्कस करी थी दैट इज ऑफ वेरी, वो हम आज डिस्कस करेंगे, उसी की कंटिन्यूएशन की सीरीज होगी। तो चलिए, हमने लास्ट टाइम जो वर्ड्स डिस्कस किए थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वर्ड्स आपके रूटीन लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, बट इन जनरल वोकैबुलरी के प्लेस में अगर आप उस वोकैबुलरी को यूज किए, उन वर्ड्स को यूज कीजिए जिनको मैंने आपसे डिस्कस किया है, तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल जरूर इंप्रूव होने वाली है। तो चलिए, आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम जो वर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं, वेरी लार्ज। इफ आई सी समथिंग वेरी लार्ज, और बहुत बड़ा, विशालकाय, तो हम क्या कहते हैं, ये बहुत लार्ज है, इट इज वेरी लार्ज। ओके, इसी तरह से वेरी शॉर्ट लिव्ड, या फिर बहुत ज्यादा खराब है, उस केस में हम कहते हैं वेरी इविल। ओके, वेरी स्मेली, जब बहुत ज्यादा आपको स्मेल आती है किसी पर्टिकुलर चीज की, तो उसके लिए हम कहते हैं बहुत ज्यादा स्मेली है। ओके, इसी तरह से वेरी काइंड, उसी तरह से वेरी अपसेट, या फिर कंफ्यूज्ड, वेरी एंग्री, क्वेरलसम, जिसे हम बहुत ज्यादा लड़ाकू कहते हैं, या फिर वेरी माइजर, यानी कि बहुत ज्यादा कंजूस। अब इनके प्लेस में हम यूज करने वाले हैं ये वर्ड्स। यस, अब हम इन वर्ड्स को लर्न करेंगे, इन वर्ड्स को यूज करेंगे। डेफिनेटली जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके माइंड में रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इन वर्ड्स के प्लेस में आप ये वर्ड्स बोले, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इनके प्लेस में ये वर्ड्स बोलें तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल अपने आप में ही इंप्रूव्ड हो जाएगी। चलिए, बात करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की। तो हियर वेरी लार्ज, इन प्लेस ऑफ वेरी लार्ज वी कैन से जाइगैंटिक और कोलोसल, समथिंग विच इज वेरी मैसिव, और बहुत विशालकाय या फिर बहुत बड़ा, उसके लिए हम कहते हैं जाइगैंटिक या कोलोसल। कोलोसल काजल भी आता है ना, इट्स अ ब्रांड। तो हम इस तरह से इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। ये इमेज भी आप देख सकते हैं, ये एलिफेंट है और ये एक अपने आप में कोलोसल एनिमल है, जाइगैंटिक एनिमल है। तो इस इमेज को देख के भी आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। दैट विल बी इजी फॉर यू। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज एफेमेरल, जो यूज होता है समथिंग वेरी शॉर्ट लिव्ड, यानी कि जो बहुत छोटे समय के लिए हो, उसके लिए हम यूज करेंगे एफेमेरल। यानी कि जैसे हमारी मेमोरी बहुत छोटे समय तक याद रह पाती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। नो, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी रह पाती है। Another example of ephemeral is life of a flower, that is ephemeral or something which is very short lived. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मूवी गजनी, जिसको आपने बिल्कुल देखा भी होगा, और इनकी क्या स्पेशलिटी थी आमिर खान की कि वो बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते थे, उनकी मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड थी। तो हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज एफेमेरल मेमोरी ही फॉरगेट्स थिंग ऑल द टाइम। तो यानी कि अपनी शॉर्ट मेमोरी के कारण वो हर चीज कैसे करता है, तो भूलता जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज वेरी इविल और मैलिशियस। यहाँ पर एक रूट वर्ड छुपा है, MAL, मैल। मैल यानी कि मैल फंक्शनिंग, मैल न्यूट्रिशन, मैलिशियस, ये सारे वर्ड्स जो हैं बुरे को सिंबलाइज करते हैं। तो इफ यू फाइंड समथिंग वेरी इविल, वेरी अगली, तो आप उसके लिए मैलिशियस का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ सी द सेंटेंस, जेन वाज हर्ट बाय मैलिशियस कमेंट्स। तो आप देख सकते हैं, Jane was hurt by malicious comments made about her on social media. So something, ये आपकी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है दैट वी आर पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, और वहाँ किस तरह से आपको अच्छे कमेंट्स भी मिलते हैं, बुरे कमेंट्स भी मिलते हैं। तो कब बुरे कमेंट्स के लिए आप कह सकते हैं मैलिशियस कमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डेमन का पिक्चर आपको दिखाई दे रही हो, एक राक्षस की इमेज जो बहुत ज्यादा इविल है,
तो यहाँ पर इसे हम malicious पिक्चर कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इन वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अगर आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स कहीं दिखते हैं तो। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड, एंड वी हैव very smelly. So in place of very smelly we can use pungent. Something is pungent, it means something is smelly. ठीक है, although Dev tried to hide the fact that he was drinking at work, the pungent aroma of the alcohol could not be ignored. यहाँ पर बात हो रही है देव की, जिन्होंने अल्कोहल कंज्यूम की हुई है, तो वहाँ उसकी एक अपनी स्मेल होती है, एक पंजेंट स्मेल होती है। सो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं पंजेंट अरोमा या पंजेंट स्मेल का यूज होता है, और जब भी इस तरह के वर्ड का यूज हो रहा है इट मीन्स वी आर सेइंग दैट समथिंग इज वेरी बैड। सो यहाँ इस इमेज से भी आप देख सकते हैं दैट ही पुट क्लिप ऑन हिज नोज, जो हम अक्सर स्मेल को रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जब पंजेंट स्मेल आती है तो इस तरह का पोस्चर बहुत ही कॉमन है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड। अब वेरी काइंड, देखिए ये वर्ड भी हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, वेरी काइंड। अब इन प्लेस ऑफ वेरी काइंड वी विल यूज द वर्ड ग्रेशियस। ग्रेशियस समवन हु इज वेरी कंपैशनेट, यानी कि बहुत ज़्यादा दयालु होता है, तो उसके लिए हम gracious word यूज करते हैं। ओके, नाउ सी द सेंटेंस हियर, द ग्रेशियस होस्टेस ग्रीटेड एवरीवन वार्मली। सो इस सेंटेंस में एक बात हुई है होस्टेस की, एयर होस्टेस कह लीजिए, या फिर आप होटल जाते हैं वहाँ पर होस्टेस होती हैं जो आपको क्या करती, ग्रीट करती हैं, बहुत ही ग्रेशियसली ग्रीट करती हैं। तो इस तरह से हम उनको इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। Now the next word we have for very upset. Very upset यानी कि जब हम बहुत दुखमयी होते हैं, बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, तो वहाँ पर, या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं, वहाँ पर के लिए वर्ड यूज़ करना है perturbed. In place of upset we will use perturbed. Perturbed, देखिए जैसे ये टेस्ट दे रहा है, ये बच्चा टेस्ट दे रहा है और इसको देखते ही पसीने छूटने लग गए इसको, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या हो गया, होपलेस हो गया है, होपलेस हो जाते हैं हम अक्सर एग्जाम में, तो इस तरह की सिचुएशन हम perturbed कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ सी द सेंटेंस। द लेडी डिड नॉट अपीयर perturbed in any way by the news of her husband's death. सो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बिल्कुल कहा गया है कि लेडी जो थी वो बिल्कुल भी perturbed यानी कि डिस्टर्ब नहीं हुई, अपसेट नहीं हुई आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ her husband's death. Okay, now moving to next word. अब यहाँ पर next word है very confused. हम बहुत ही commonly इस word का use करते हैं कि हम बहुत confuse हो गए थे, तो हम उसके लिए कौन सा word use कर सकते हैं, and the word we have bewildered. Bewildered. Okay, so here आप देख सकते हैं कितना कंफ्यूज स्टेट में बैठा हुआ है ये मंकी। ठीक है, सो वी कैन से समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग, that is bewildered. Okay, now see the sentence what we can use. Now see the sentence how we can use this word. I was bewildered when I saw a dog and cat playing together because they usually fight. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉग एंड कैट अक्सर एक तरह से एनिमीज समझे जाते हैं, बट व्हेन दे आर लिविंग हैप्पीली टुगेदर तो यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी कंफ्यूज्ड व्हाई इट इज सो. So here we can use this word bewildered. Okay, now moving on to next word we have furious. Yes, furious we will use for कॉमन वर्ड दैट इज एंग्री. अब बिल्कुल हम कॉमनली यूज करते हैं कि हम बहुत आपसे गुस्सा हैं, वी आर एंग्री विद यू, और इस तरह से आप इस वर्ड को इन प्लेस ऑफ दिस वर्ड वी कैन यूज फ्यूरियस. ओके, सो आप देख सकते हैं इमेज में कि बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा किस तरह से फ्यूरियस लुक दे रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्री लुक दे रहा है. And here we can say my dad was furious when he saw my report card. Definitely marks अगर पुअर आएंगे तो डैड डेफिनेटली क्या होने वाले हैं, अपसेट होने वाले हैं, मोर ओवर फ्यूरियस होने वाले हैं. अच्छा, अपसेट के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था, क्या था? वेरी अपसेट के लिए हम क्या यूज करेंगे?
Yes, the word was perturbed. Okay, now moving to next word is very quarrelsome. अब quarrelsome क्या होता है, इस इमेज को देखते ही पता चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, लड़ाकू हो, एक तरह से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, तो that is called quarrelsome attitude. Okay, so in place of quarrelsome we can use cantankerous. Cantankerous, that is the word which is used for quarrelsome or someone who is very short tempered. Quarrelsome. Okay, our cantankerous neighbor is never happy and always complains about others. So here you can see in sentence कि neighbor की बात हो रही है और उसके cantankerous behavior की बात हो रही है, cantankerous attitude की बात हो रही है, जिसमें वो हमेशा unhappy रहता है, लड़ता रहता है दूसरों से. ऐसे बहुत सारे examples आपके real life में भी मिल जाएंगे. ठीक है, so वहाँ पर आप quarrelsome ना कह करके उनको क्या कह सकते हैं? In place of that you will use cantankerous. Okay, moving on to the last word of the series, very miser. very miser के place में हम use करेंगे stingy. आपने ऐसा देखा होगा कि आपके बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही पैसे को बचा बचा के चलते हैं. They don't feel happy while spending money. So these kind of people are miser or stingy. Okay, my friend is really stingy and never buy anything when we go out. तो इस सेंटेंस से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा क्या है, माइजर है, स्टिंजी है, और जब भी हम बाहर जाते हैं he doesn't buy anything. Okay, तो इस तरह से आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स ये वर्ड्स आपको समझ आए होंगे, आप अपनी डे टू डे लाइफ में इनका यूज़ करेंगे, बिकॉज आज जो वर्ड्स हमने डिस्कस करे हैं ये बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमनली आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बट अब हम यूज़ करेंगे नई वोकैबुलरी के साथ. थैंक यू.